हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं? मेरा नाम है सौरभ और आज शुरू करने वाले नया सीरीज़, क्योंकि वो दोनों का राइटर पगला हो गया और अभी तक नया एपिसोड पब्लिश नहीं किया, इसीलिए मतलब नया वो मानवा स्टार्ट करने। उस मानवा का नाम है मून शैडो सॉर्ड एम्पायर का। तो चलिए पहला एपिसोड स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है कि एक चांदनी रात, थोड़ा सा स्टाइल में होते हुए, तो एक वॉरियर को दिखाया जाता है जिसका कंठ सूख रहा होता है बेसिकली, और उसके सामने एक मतलब खड़ा होता है। तब वो वॉरियर बोलता है कि तुम पागल इंसान, और मन में सोचता है कि इसने ब्लड हेवन स्क्वाड को भी मार दिया और 4 एल्डर को भी मार दिया डेमन प्लेस से, और साथ में ये जो ब्लड स्टिल सोनवी है सुजगैन की, उसको भी अपने से मार डाला है। ये मॉन्स्टर है, एकदम एक पागल मॉन्स्टर। तभी एक तलवार उसकी बॉडी में जाते हुए बोलता है, क्या क्या तुम्हें क्या लग रहा है, तुमने किसी गोश्त को देख लिया है? ये अपना हीरो बोलता है, तो बोलता है कि, और मन में सोचता है कि डिसाइबल ब्लडर, यानी कि मतलब एक ही गुरु के दूसरे शिष्य। तभी हम लोगों को फिर वो कहता है कि मन में सोचता है कि ये जो हेमनली डेवन सेक्ट है उसका हम 6 मतलब ग्रुप स्टूडेंट है, और जिसमें मेरा नाम योन सुवॉन है। और फिर कहता है कि जब पिछली बार हम सबसे ऑर्डर क्लैन के लोग जो हैं, ऑर्डर सेक्ट जो 10 सेक्ट का एक ग्रुप है, ऑर्डर सेक्ट उसको कहा जाता है, जो डेमन सेक्ट के साथ हमेशा टाइम पे टाइम लड़ते रहता है। और फिर बताया जाता है कि सेंट्रल प्लेन में कहा जाता था कि एक लेजेंडरी चोर है जिसे आज तक कभी भी नहीं पकड़ा गया, लेकिन सडोलेस्ट डिवाइन शिप के नाम से वो जाना जाता है, और उसे एक बार सिंचाई में ढूंढा गया था। अब फिर हमें बताया जाता है कि वो सेक्ट बेसिकली ऑर्डर फैक्शन का डेवलपमेंट के लिए मार्शल आर्ट की मदद से वो मिडिल क्लास जो बैटल है वो डोमिनिक सेक्ट से मिल जाता है, और ऑर्डर सेक्ट जो है वो अपना ट्रेजर को बचाने के लिए सडोलेस्ट डिवाइन शिप को मतलब दे देता है। तब हम सबको दिखाया जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो हेवनली डेवन है वो कह रहा होता है कि सिंचाई को मतलब पकड़ के लाओ ताकि टॉम में मेरे। आगे हम सबको दिखाया जाता है कि वही बुढ़ऊ जो है वो खड़ा है और बोलता है कि लेकिन पिछली बार जो बैटल ग्राउंड हुआ था, इसके कारण बीच में झगड़ा होने के कारण जितने भी मतलब शिष्य थे आपस में झगड़ने लगे थे। और फिर हम सबको इस बुढ़ऊ का नाम बताया जाता है, जोफुल नाम है, जो है सेकंड डिसिप्लिन ऑफ वॉरियर, जो अपने मास्टर है हेवनली जेवन के सेकंड किंग है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं आप स्टूडेंट है सेकंड। फिर वो मन में सोचता है कि टॉन जो क्लैन है उसके पॉइजन देने के बाद भी अभी तक ये इतना पावरफुल है कि अभी तक ये मरा नहीं है। और मन में सोचता है यूंग, हम लोग इसे यूंग ही बुलाएंगे अपने हीरो को। तब वो बोलता है कि हमारे सेक्ट लीडर जो हैं वो गलत नहीं थे, कि ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। फिर मन में सोचता है कि लेकिन फिर अपना यूंग बोलता है कि क्या तुम्हें इस पोजीशन में देख के तुम्हें डर लग रहा है मुझसे? तब वो बोलता है कि नहीं, डर किस बात का लगेगा। फिर बोलता है कि जो ये फ्यूंग है वो बोलता है कि तुम्हारे चक्कर में सेक्ट लीडर को मरना पड़ गया है। तब वो योन है वो बोलता है कि मेरे चक्कर में तो नहीं सेक्ट लीडर मरा है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है, हंसते हुए बोलता है कि अब तुम मरोगे, तुम्हारे साथ पूरा। तब वो बोलता है कि हाँ, तुम अपने पूरे पावर यूज करो। तब जो येंग है वो बोलता है कि चलो मैं तुम्हें बताता हूँ असली पावर क्या होता है। उसके बाद दोनों को आइकॉनिक फाइट होना स्टार्ट हो जाता है। हम सबको दिखाया जाता है कि जो योंग है बेसिकली वो पीछे हट जाता है क्यों उस हमले से बचने के लिए, लेकिन तब वो फ्यूंग बोलता है कि तुम मरने नरक के द्वार पे खड़े हो, अब कखनों भी ऊपर चल जाओगे। तब अपना जो योंग है वो पीछे हंसते हुए बोलता है कि फिर मन में सोचता है कि बच गया। फिर हम सबको आगे दिखाया जाता है कि जो लाइटनिंग कितना स्वाद मतलब एक लाइटनिंग चलाता है जिससे वो फिर भी अपना मुंह से अपने योंग के मुंह से खून निकलता है और थूकता है अपना खून। उसके बाद बोलता है कि पॉइजन का असर मेरे पूरे मन में योन सोचता है कि पॉइजन का असर मेरे पूरे बॉडी में दिख रहा है और इसके कारण मेरे बॉडी का प्रोटीन लेवल घट रहा है। फिर फ्यून बोलता है कि तुम अब जल्द ही ऊपर जाने वाले हो। तो योन बोलता है कि नहीं, मैं अभी तक पूरी तरह से ऐसा नहीं हूँ कि मैं मर जाऊँगा, लेकिन
अगर मैं मर रहा हूँ तो मैं तुम्हें साथ में लेके चलूँगा, मरूँगा। तब वो बोलता है कि ऐसा तो नहीं हो सकता है। तभी फिर हम सबको दिखाया जाता है कि जो किलिंग डेमन्स उसको मैंने यूँ ही मार दिया था। फिर हम सबको दिखाया जाता है कि पीछे से एक येलो लाइटनिंग दिख रहा है जो ऑर्डर सेक्ट का। फिर मन में कहता है कि देखो ये जो एनर्जी है ये वही ऑर्डर सेक्ट के लोग हैं। फिर हम लोगों को ऑर्डर सेक्ट के लोगों को दिखाया जाता है जो ऑर्डर फैक्शन होते हैं। आगे हम लोगों को बुलाया बताया जाता है कि फिर वो बोलता है कि देखो ब्रदर, हम अब जल्दी ही मैं तुम्हें मार दूंगा तो तुम क्या करोगे। तब जो वो यून है वो हंसते हुए बोलता है कि कितना बेकार पर्सनैलिटी है तुम्हारा, अगर मैं अकेले नहीं मरूंगा मैं तुम्हारे साथ लेके मरूंगा। तब जो फ्यून है वो बोलता है क्या तुम साथ में। तब देखता है कि उसके हार्ट में एक लाइटनिंग से चमकने लगता है और ये जो लाइटनिंग है इससे एनर्जी निकलता है। तभी हम सबको उसके पीछे एक मॉन्स्टर की तरह दिखाया जाता है और वो फ्यून सोचता है कि ये क्या है, क्या ये क्या। तो फिर अपने यून बोलता है कि क्या तुम सरप्राइज हो। तो फ्यून बोलता है ये तो फॉरबिडन आर्ट है, जो फॉरबिडन अनलिमिटेड टेक्निक आर्ट जो है सिर्फ ये डेमन क्लैन के बारे डेमनिक आर्ट में सबसे ज़्यादा पावरफुल है, जो कुछ समय के लिए पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा देता है। और फिर वो अपना हीरो जो है बेसिकली बोलता है कि अब मैं पेन लेकिन सॉरी ये फेन जो है वो बोलता है कि इससे लेकिन ये तो मरने के एहसास के इतना है कि अगर ऐसा इसका कोई यूज करेगा तो मरने जैसा फील होगा। तब फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि आगे वो योन बोलता है कि अगर मैं मरा मैं यूं ही नहीं मरूंगा बिना तुम्हें लिए हुए, अपने साथ एक कंपनी की तरह मैं तुम्हें लेके चलूँगा। और फिर वो अटैक कर देता है। तब अटैक करने से वो उसके चारों मतलब उससे लग जाता है वो अटैक और उससे ब्लड गिरने लगता है। तब बोलता है कि ये डैमेज काफ़ी ज़्यादा स्पेस पहले हमको बीच फिर फ्यून जो है वो सोचता है कि पहले मुझे इसकी जगह लेना खाली करना पड़ेगा वरना मेरे डेथ हो जाएगा। फिर वो अपना हमला एक छोड़ता है लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कंटिन्यूअस उसके ऊपर फ्यून योन जो है उसके ऊपर कंटिन्यूअस हमला करते रहता है। फिर फ्यून सोचता है कि ये सही में मुझे अपने साथ ही मार डालेगा। फिर सोचता है कि मुझे पहले ही जल्दी से भागना पड़ेगा वरना मैं कभी भी मर जाऊंगा। और फिर जस्ट तब देखता है कि जो है उसके मतलब चेस्ट में उस वो अपना स्वॉर्ड डाल देता है जिससे उसका मतलब काफ़ी पीछे गिरने की स्थिति में और मर जाता है। देख सकते हैं आप पिक्चर में जैसा कि और काफ़ी ज़्यादा मतलब वेव निकल रहा है उसके जहाँ से उसको तलवार लगा था। और उसके फिर आखिरी में वो चिल्लाते हुए मतलब वहीं पे बैठ जाता है। तो फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो फॉरबिडन आर्ट है वो मतलब पूरा पावर को एक साथ मतलब कुछ समय के लिए लाता है। और फिर जो फ्यून है वो मन में सोचता है कि अगर ये फॉरबिडन आर्ट के साथ ये सबसे ज़्यादा ताकत है डेमन जो क्लैन है उसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल ये जो यून है वो बन सकता था फॉरबिडन आर्ट के साथ। लेकिन जिस तरह का फिर अपना जो योन है वो उसे मार देता है और बोलता है फिर बोलता है कि क्या तुम मरना नहीं चाहते हो। फिर वो जो फ्यून है वो बोलता है कि रुको रुको रुको, लेकिन जो योन है उसे मार देता है। फिर इधर हम सबको ऑर्डर क्लैन के लोग दिखाए जाते हैं, बोलते हैं कि ये इतना कितना खतरनाक पावर है एनर्जी जो है। तब वो उसमें से दूसरा जो बोलता है कि लगता है ये तो डेमोनिक सेक्ट के लोग हैं। तब ये एक टकला है जो मॉन्क है बेसिकली, तो वो बोलता है कि मॉन्क हम सॉरी टकला बोलने के लिए लेकिन इसको मॉन्क बोलेंगे। मॉन्क बोलता है कि जल्दी चलो वहाँ पे। उसके बाद हम सबको दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो फ्यून है वो गिरा पड़ा हुआ है और योन वहीं पे बैठा हुआ है। तब फिर हम लोगों को आगे दिखाया जाता है योन जो है उसके ऊपर तलवार भोग के उसको वापस मार देता है। इस बार मतलब 2-3 बार हमला करके उसे मार देता है और उसके मुंह से भी खून निकल के वो बोलता है कि क्या मजाक है। और फिर वो सोचता है कि मुझे ये सब ज़िंदगी नहीं चाहिए था, मुझे शांति से अपना मतलब एक शांति से रहना था। तब हम सबको दिखाया जाता है कि पीछे से मॉन्क आता है, बोलता है कि हाँ कुछ तो हुआ है। तब हम सबको दिखाया फिर मॉन्क बोलता है ये क्या ये क्या। तब वो हम सबको दिखाया जाता है। फिर मॉन्क सोचता है ये तो हिडन ड्रैगन जनरल है यून सो वो है जो बैठा हुआ है और उसके बगल और उसका पूरा बॉडी कोलैप्स कर गया है। तब हम सबको दिखाया जाता है
कि जो और फिर सोचता है कि ये तो हेवनली जेमन का जो फ्यून है वो जनरल है, जो जॉफुल जो है डोमिनिक सेक्ट का एक डिसाइबल है, दोनों डिसाइबल। तब उनमें से एक जो मॉन्क की जगह मतलब साथी होता है, वो बोलता है कि ग्रेट मॉन्क ये तो अभी तक जिंदा है। तब वो बोलता है कि फिर अपना जो यून है वो सोचता है कि जब मैं नहीं चाहता था ऐसा लाइफ जहाँ पे, लेकिन मेरे डोमिनिक सेक्ट के कारण मेरे जो पिता थे वो कुछ पैसों के लिए मुझे बेच दिए थे, क्योंकि वो काफ़ी गरीब थे, इसलिए मुझे ये डोमिनिक सेक्ट में बेच दिए थे। और और फिर मुझे 10 साल वो डोमिनिक केव में रहना पड़ा, जहाँ की ज़िंदगी सबसे ज़्यादा बेकार था, और मैं कैसे सर्वाइव कर गया वो नर्क की जैसा था। और मैंने कई लोगों को मारा है, और फिर 10 साल बाद आज मैं इतना ताकतवर हूँ और मैं खुद ही मरने वाला हूँ। तब फिर और ये डिस्ट्रक्शन बहुत ही ज़्यादा बेकार है। फिर हम उसको दिखाया जाता है, देख सकते हैं आप लोग कि ये जो ट्रूली है ग्रेव, मैं नहीं चाहता था ऐसे ज़िंदगी, मुझे बस अपनी थोड़ी सी इच्छाएं पूरी करनी थी और मुझे शांति से चाहिए था। फिर हम सबको मॉन्क दिखाया जाता है, और फिर जो यून है वो मन में सोचता है कितने बेकार की कुत्तों की ज़िंदगी है। तब फिर मॉन्क बोलता है क्या तुम्हारी कुछ आखिरी ख्वाहिश है? तब फिर मॉन्क जो है वो अमिताभा बुड्ढा करके, मतलब अमिताभा बुड्ढा जो बेसिकली होता है लॉर्ड बुड्ढा को याद करके बोला जाता है। तब जो फिर वो एक मतलब मॉन्क प्लेयर गाता है जिसमें कहता है निर्वाणा, जो हम सबको बता दे दोस्तों, ये निर्वाणा हम सबके मतलब हिंदू ग्रंथ में भी होता है। फिर लास्ट वर्ड बोल के आगे हम सबको दिखाया जाता है कि ये लास्ट स्टोरी यहीं तक थी। और फिर हम सबको दिखाया जाता है कि कोई है जो उसको बार बार उठाया जा रहा है उसके आगे। तब वो अचानक से बोलता है कौन पागल है जो मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। तब उसका आँख जब खुलता है तो देखता है कि उसके सामने वही है जो उसको खरीद के लेके जा रहा था। तब बोलता है क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे पागल कहो? क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगा? फिर वो अपनी शकल की तलवार में अपने शकल देखता है, बोलता है ये तो मैं 10 साल पहले जैसा ही बॉडी में आ गया हूँ। थैंक यू गाइस। अब नेक्स्ट एपिसोड कल, अगर ये एपिसोड आपको पसंद आता है तो कमेंट कीजिए, और मतलब पसंद आता है तो इसका अगला एपिसोड के लिए कीजिए, वरना तो दूसरा स्टोरी ऑन कर दूँगा। थैंक यू, बाय बाय। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।